भक्ति जब संकल्प बन जाए और प्रेम जब तपस्या, तब जन्म लेती है सावित्री जैसी महान स्त्री। एक स्त्री की अडिग भक्ति, पति की प्राण रक्षा के लिए यमराज से भी टकरा जाना, यह सिर्फ कथा नहीं, सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक है। यही है वट सावित्री व्रत की दिव्यता। आइए जानते हैं क्या है वट सावित्री व्रत, इसकी पूजा विधि और सुनते हैं इसकी अद्भुत कथा। यदि आपको सिर्फ कथा सुननी है तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए टाइम स्टैम्प पर जाएं। तो क्या है यह वट सावित्री व्रत? यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन वट वृक्ष, जो बरगद का पेड़ है, उसकी पूजा होती है। इस दिन सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। उससे पहले ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत और तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपनी संकल्प शक्ति से अपने पति सत्यवान को धर्मराज से वापस ले लिया था। आइए आपको व्रत के विधि विधान के बारे में बताएं। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों सहित स्नान करें। उसके बाद एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के वाम पार्श्व में सावित्री की भी एक मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों ही टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रख देनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करें। उसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करें और वट के पेड़ को पानी दें। जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, गुड़ और धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास को दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वही तो आपके पति की जननी है। यदि सास दूर हो तो बायना बनाकर वहां भेज दें। वट तथा सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुहागिन स्त्री की पूजा का भी विधि विधान है। पूजन के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र और फल आदि बांस के पत्ते में रखकर दान करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई वट वृक्ष नहीं हो तो दीवार पर वट वृक्ष की तस्वीर लगाकर भी पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा की जा सकती है। इसके पश्चात वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। एक समय मद्र देश में अशुपति नामक परम ज्ञानी राजा राज किया करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजन के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री देवी का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने को कहा। महाराज अशुपति ने अपनी पत्नी के साथ सावित्री को वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अशुपति के यहाँ आए हुए थे, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उन्होंने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा द्युमत सेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वर्ण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत ही योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान सर्वरूप से गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए हर प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है महाराज। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद तो सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, 6 कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं।
मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी भी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार चुनती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरे पति होंगे। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति को बहुत ही गर्व हुआ और उन्होंने हालांकि ना चाहते हुए भी उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उनको दिन प्रतिदिन परेशान करते रहे। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार उनके पति के जीवन में 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के वटवृक्ष के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उन्होंने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही पत्नी का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है यमराज। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे उनके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति और दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उन्हें फिर से वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन ही तो मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उन्हें वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। कुछ समय पश्चात यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि सावित्री पीछे पीछे चली आ रही है। उन्होंने सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूं, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने कहा, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीवन को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। दोनों हर्षातुर होकर
घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गईं। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री भी उन्हें खोज चुके थे। युमत्सेन ने पुनः अपना राज सिंहासन प्राप्त कर लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री भी 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। आप जो भी माताएं और बहनें वट सावित्री की पूजा कर रही हैं, हमारी कामना है कि आप अखंड सौभाग्यवती रहें और मां सावित्री की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप भी इस पावन व्रत की शक्ति और श्रद्धा को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहें हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद।